हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर। ये हमारा हैक्सो ब्लेड का ये सेकेंड क्लास होगा एंड ये फिटर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये इसका हेडिंग देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो सेटिंग ऑफ द सॉ है ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसको कोई भी देखने से सॉ ब्लेड को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये सॉ ब्लेड में किस तरीके का डिजाइन हम प्रोवाइड करते हैं एंड क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये किस तरीके का रिजल्ट हमको प्रैक्टिकल वे में प्रोवाइड करता है। ये फिटर को अच्छी तरीके से पता होगा एंड पता होना चाहिए। अगर मेरा जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे अगर उनको पता नहीं है ये चीज मैं आराम से यहीं पे समझा देता हूँ, इसको देखिएगा। ठीक है, सेटिंग ऑफ द सॉ ये इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम से आ जाता है। ठीक है, अगर इसको इसके बारे में आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो देखेंगे सेटिंग ऑफ द सॉ के बारे में अच्छी तरीके से। चलो देखिए, सेटिंग ऑफ द सॉ हम पढ़ने से पहले मैं समझा देता हूं इसको पिक्चर करके। सेटिंग ऑफ द सॉ एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखिए मान लो मैं अभी आपको एक ब्लेड दे रहा हूं, हैक्सो ब्लेड, जिसका ये जो पूरा का पूरा टीथ है ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है। इसको ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो टीथ है ये पूरा का पूरा टीथ क्या है ना, पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टीथ क्या है, नहीं पूरा का पूरा टीथ क्या है ना, स्ट्रेट है। देखिए ये पोर्शन ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है। आप यहीं से देखिए लेंथ वाइज, यहीं से लेंथ वाइज आप यहीं से देखिए, देखना स्टार्ट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपका रियलिटी में कहीं पे भी आप हैक्सो उठाइए, इस तरीके से लेंथ वाइज आप देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको लगेगा कि ये जो टीथ है यहां से पूरा यहां तक ये पूरा स्ट्रेट में मेंटेन नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट में मेंटेन नहीं हुआ है। मान लो इसके ब्लेड का विड्थ है 5 mm। ठीक है, एंड अगर आप यहीं पे सॉइंग करते जाओगे इस सेक्शन को पूरा, ये क्या करेगा ना, ये 5 mm का ब्लेड का विड्थ है, सॉरी ब्लेड का थिकनेस है 5 mm। इसका मतलब है ये जो ग्रूव होगा ये ग्रूव क्या प्रोवाइड करेगा, 5 mm प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 5 mm प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या होगा, अगर ये ग्रूव 5 mm है, ये भी 5 mm है, इसका मतलब है जब आप सॉइंग करोगे इसका अंदर में ब्लेड पूरा का पूरा टच में आएगा, तो ये एरिया पूरा का पूरा रबिंग होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो ये एरिया पूरा का पूरा क्या होगा ना, हीट हो जाएगा। जितना एरिया मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ ये एरिया पूरा इसके अंदर में आ जाएगा। पूरा कलर को कलर से कलर आप मैच करिए। देखिए मैं आपको समझाने के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए, तो ये 5 mm का थिकनेस था, ये 5 mm का यहाँ पे स्लॉट का थिकनेस हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा ब्लेड टच हुआ यहाँ पे एंड ये इजीली हीट होकर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एंड सोचिए अगर इतना सारा प्रॉब्लम है, हम सॉइंग ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर किस तरीके से हमारा काम होगा, किस तरीके से हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, डिफरेंट शेप को कटिंग कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या किए ना, सेटिंग ऑफ द सॉ हम प्रोवाइड किए। अभी आपको समझ में आ गया व्हाट इज सेटिंग ऑफ द सॉ, बस इतना ही था इसका मेन पार्ट। ठीक है, एंड देखेंगे किस तरीके से मार्केट में किस तरीके से इंजीनियर्स इसको डिजाइन दिए। ठीक है, कितने टाइप का सेटिंग ऑफ द सॉ प्रोवाइड किए एंड किस चीज का क्या क्या स्पेशलिटी है, हम ये स्लाइड में देखते जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है एंड ये ऑलरेडी हैक्सो ब्लेड का मैं ऑलरेडी बोल दिया था आपको, ये हार्ट है उसका। ठीक है, इसको अगर नहीं पता है इसके बारे में, आप 2 क्वेश्चन आराम से छूट के आ सकते एग्जाम में। ठीक है, देखिए कि व्हाई वी नीड सेटिंग ऑफ द सॉ, ये मैंने आपको समझा दिया पहले क्यों हमको सेटिंग ऑफ द सॉ की जरूरत है, यहीं पे आपको समझा दिया। ठीक है, prevent the saw blade winding when penetrating into the material and to allow free movement of the blade and cut should be broader than the thickness of the saw blade। से वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब सेटिंग ऑफ द सॉ इसीलिए हम प्रोवाइड किए कि इसके अंदर में ये क्या होगा ना, इसके अंदर में ये रबिंग नहीं होगा, इसके अंदर में जो चिप प्रोड्यूस होगा वो इजीली कैसे यहां से आराम से यहां आ जाएगा कटिंग के टाइम में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्लियरेंस इसके अंदर मिल जाएगा। एंड इसके बाद ये क्या करेगा ना, ये थोड़ा सा क्या होगा ना, अगर मान लो ये 5 mm का आपका थिकनेस ऑफ द ब्लेड है, ये प्रोवाइड करेगा 5.05 या 5.08
या 5.06, इसका मतलब ये जो 05, 08, 06 आपको मिल गया, ये उसका इतना mm का क्लियरेंस आपको मिल गया। यहीं पे टॉप में लिख देता हूं, देख लीजिए, ये आपको इतना क्लियरेंस मिल गया। मतलब अभी आपका ब्लेड इसके अंदर में टच नहीं होगा, ये आराम से इसको ये सॉइंग करते जाएगा। ठीक है, आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। प्रिवेंट द सॉ ब्लेड बाइंडिंग व्हेन पेनिट्रेटिंग इनटू द मटेरियल। जब उसके अंदर में हम सॉइंग करते जाएंगे, ये बाइंडिंग, ये उसके अंदर में बाइंडिंग नहीं होगा, उसके अंदर में जाम नहीं होगा, ये इजीली क्लियरेंस उसको मिल जाएगा एंड ये इजीली सॉइंग कर पाएगा वो उस 5 mm वाला एरिया में। ठीक है, क्योंकि उसमें 0.5 या 0.8 अप्रोक्सीमेटली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, उसको कि क्लियरेंस मिल गया। ये चीज हमारे डिजाइन के हिसाब से डिपेंड करता है कितना मिलता है। ठीक है, एंड यहीं पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, आप देखिए, कॉर्ड शुड बी ब्रॉडर देन द थिकनेस ऑफ द सॉ ब्लेड। जो मैंने आपको अच्छी तरीके से वहां पे समझा दिया, ये लाइन आज से कभी आपको डाउट जैसे नहीं होगा। ठीक है, क्यों कॉर्ड शुड बी ब्रॉडर देन द थिकनेस ऑफ द सॉ ब्लेड, इसीलिए सॉ ब्लेड अगर 5 mm हुआ, उसमें से 0.5 से 0.8 mm उसको हम क्लियरेंस इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लेड है ये रबिंग नहीं होगा हमारे सरफेस के साथ एंड ये पूरे के पूरे क्या होगा ना, पूरा हीट अप नहीं होगा, हमको क्लियरेंस भी मिल जाएगा, चिप भी बाहर को निकल जाएगा एंड ये अच्छी तरीके से फ्रीली मूवमेंट हो पाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉ सेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। मैंने जो अभी बोल रहा था कि जो इंजीनियर इसको बहुत सारे वेराइटी ऑफ शेप्स आपको ये ब्लेड को प्रोवाइड किए, कौन सा ना, एक तो स्टैगर्ड सेट है, एक वेव सेट है। ठीक है, अभी समझ में आ गया, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी पॉइंट से क्वेश्चन आता है। स्टैगर्ड सेट क्या होता है, वेव सेट क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए कि दोनों क्या होता है। जो सेटिंग ऑफ द सॉ होता है मोस्टली 2 टाइप्स, एक होता है स्टैगर्ड और एक होता है वेव सेट। चलो देख लेते हैं स्टैगर्ड सेट क्या होता है। देखिए, स्टैगर्ड सेट ये है कि मान हमारा क्या हुआ ना, टीथ हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेट मेंटेन नहीं हुआ, इस तरीके से पूरा का पूरा मेंटेन नहीं हुआ, तो हम क्या किए ना, इसको एक, चलो यहीं पे हम पिक्चर कर ले, यहीं पे हम समझ लेते। देखिए ये क्या हुआ ना, अब अगर आप लेंथ वाइज ब्लेड को देखोगे, जहां पे मैंने आंखें रख के बोला था कि इसी साइड में आपको देखना है, लेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि एक ब्लेड क्या है। देखिए, एक ब्लेड इस तरफ डायरेक्शन में है और एक ब्लेड का डायरेक्शन इस तरफ है, और एक ब्लेड इस तरफ डायरेक्शन में और एक ब्लेड इस तरफ डायरेक्शन में। ये आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आप यहीं पे आंखें रख के आप देखोगे। ठीक है, लेंथ वाइज अगर देखोगे ब्लेड को तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे, तो ये क्या हुआ ना, ये जो चीज हम डिजाइन किए, ये आप हो सके तो एवरी ऑल्टरनेट टीथ का डिजाइन भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या आप ऐसे भी हो सकता है कि हर एक 2 से 3 टीथ के बाद फिर हर एक 2 से 3 टीथ इस तरफ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक होगा, ऐसा हो सकता है 2 के बाद भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 3 के बाद भी हो सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में टीथ का फेस नहीं रहेगा, तो अभी तो फिर तो स्ट्रेट हो जाएगा ना। ये क्या करेंगे ना, इस तरफ अगर कुछ करेंगे फिर इस तरफ कुछ करेंगे तो ये हमको थोड़ा सा ब्रॉडनेस प्रोवाइड करेगा। देखिए, प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, प्रोवाइड करेगा, इजीली कर पाएगा। ओके, मैंने इसको अच्छी तरीके से इरेज कर लिया, अभी देखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ ना, अगर एवरी अल्टरनेट टीथ में आपको ये मिल जाएगा, ये वाला डिजाइन, फिर ये वाला डिजाइन, फिर ये वाला डिजाइन, इसका मतलब अगर मान ले एक डायरेक्शन में होगा तो आपको थिकनेस इतना सा मिलेगा। अगर उसी टाइप का अगर आपको ये 2 डायरेक्शन में ऐसे मिल जाएगा, ऐसे 2 डायरेक्शन में आपका जो विड्थ है ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। देखिए कितना ब्रॉड हो गया। तो ये है हमारा स्टैगर्ड सेट डिजाइन। ये जो स्टैगर्ड सेट डिजाइन है, ये क्या हुआ ना, इसमें से हम कुछ टीथ को इस तरफ डायरेक्शन में मोड़ दिए और कुछ टीथ को इस तरफ डायरेक्शन में मोड़ दिए। ये आपको समझने के लिए इतना मैं छोटा सा डिटेल्स में लेकर भी समझाता हूं। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ के भी आराम से समझ सकते थे। अल्टरनेट टीथ और ग्रुप्स ऑफ टीथ आर स्टैगर्ड। देखिए, अल्टरनेट टीथ, अल्टरनेट मतलब एक इधर होगा फिर एक इधर होगा, एक इधर होगा अल्टरनेटिवली। लेकिन ग्रुप ऑफ टीथ मैंने जो अभी बोल रहा था, ऐसा नहीं कि ये भी 2 हो सकता है, 3 से हो सकता है, फिर इस तरफ 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है स्टैगर्ड सेट का डिजाइन। आप ये वर्ड को अच्छी तरीके से, ये जो लाइन को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैंने स्टार मार्क कर लेता हूं, ये आप भूलिए मत। ठीक है,
उसके बाद फिर हम देखें इट हेल्प्स फॉर फ्री कटिंग, प्रोवाइड्स गुड चिप क्लियरेंस। ये बहुत ही आसान बात है क्योंकि हम लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हर एक जो सेटिंग ऑफ द सॉ होता है यही चीज ये प्रोवाइड करता है, गुड चिप क्लियरेंस प्रोवाइड करता है एंड ये फ्री कटिंग भी इजीली हमको प्रोवाइड करता है क्योंकि थोड़ा सा ये ब्रॉड विड्थ ये प्रोवाइड कर लेता है हमारा जो ग्रुप ऑफ कटिंग को। देखिए वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बहुत ही आसान है समझना, इसका पिक्चर देख आप आराम से समझ सकते हैं। इसको हम इसी तरीके से थोड़ा इसका टीथ को अच्छी तरीके इससे थोड़ा सा लहराए दिए हम, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से ऐसे स्ट्रेट मेंटेन ना करके लिनियरली इसको थोड़ा सा ऐसे ही हम वेब फॉर्म हम डाल दिए, ठीक है। अगर आप देखोगे ऐसे उस तरीके से ब्लेड का इस तरह पे आंखें रख के लेंथ वाइज आप अगर इस तरफ देखोगे एक ब्लेड को, अभी उठाओ, अभी जाके हैक्सो ब्लेड को चेक करो, इसका टीथ पूरा का पूरा ऐसे लिनियर नहीं आएगा। इसका टीथ इस तरीके से थोड़ा सा ये क्या होगा, देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा वेव फॉर्म में आएगा, इस तरह ये थोड़ा वेव फॉर्म में आएगा, इस तरह वेव फॉर्म में आएगा। आप देख लीजिएगा इसका जो टीथ है, इसका टीथ इस तरीके से थोड़ा सा वेव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एंड वेव फॉर्म में आने से क्या होगा, फिर देखिए अगर ये एक ही डायरेक्शन में टीथ होता तो क्या होता, बहुत ही थिकनेस कम होता। इसीलिए इसको एक ही डायरेक्शन में टीथ हम ना करके इसमें क्या किया ना, थोड़ा सा हम इस तरह वेव फॉर्म डाल दे। अगर इस तरह वेव फॉर्म हम डाल देंगे इसके अंदर में ही टीथ रहेगा, ठीक है ना, टीथ इसके अंदर में ही आएगा लेकिन ये वेव फॉर्म में पैटर्न में आएगा। इतना माइन्यूट होगा आपको देखने से ही पता चलेगा, ठीक है ना। आप अगर देखोगे प्रॉपरली हैक्सो ब्लेड उठाकर तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा हम वेव फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। ये मैंने तो पूरा स्ट्रेट कर लिया, ये थोड़ा सा ऐसे वेव फॉर्म हुआ होगा। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे यहां तक आया, फिर यहाँ पे यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां तक गया। तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे ऐसा आएगा तो यहाँ पे एक ब्रॉड आ जाएगा क्योंकि ये यहां से आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया। इसके अंदर में देखिए कितना क्लियर आंसर आ रहा है ना। इसके अंदर में चिप भी निकल जाएगा, इसके अंदर गैप भी मिल जाएगा, जो ये हीट नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में यूज कर पाएंगे। तो ओवरऑली हम देख चुके हैं कि दो टाइप का होता है, एक तो स्टैगर्ड सेट एंड वेब सेट। स्टैगर्ड सेट एवरी अल्टरनेट टीथ और ग्रुप ऑफ टीथ ये क्या होता है ना, बेंड होता है इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। ये और वेब सेट क्या होता है, ये वेव फॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं प्रैक्टिकल एक हैक्सो लेके वीडियोस में आपको समझा दूंगा। चलो इसका जो पीच है, इसका जो वेबसाइट, इसका हम देख चुके ऑलरेडी। इसका जो स्टैगर्ड सेट एंड वेबसाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों को याद रखिए। अच्छा देखिए ये कहां पे हम वेबसाइट पाएंगे और कहां पे स्टैगर्ड सेट पाएंगे या कहां हम दोनों मिलेगा। ये जो तो डिजाइन है, क्या अपने मन मर्जी से हम कर सकते डिजाइन, मैं उठा लू, मैं कुछ भी डिजाइन कर लू, नहीं। देखिए ये दोनों का एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पीच आपको पता है, पीच क्या है, मैंने कल बोला था जो एडजेसेंट टीथ का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, या आप यहां से लेकर यहां तक, या आप यहां से लेकर यहां तक, कोई भी एक पीच को उठाइए लेकिन उसका आसपास वाला पीच को अब उठाइए, ठीक है। इसके अंदर में जो गैप आता है इसको हम पीच बोलते हैं। यही जो पीच है, अगर ये पीच 0.8 mm हमको प्रोवाइड, 0.8 mm वाला पीच में हम वेबसाइट डिजाइन देंगे। याद रखिए ये थोड़ा फाइनर साइड में जाएगा। यही पीच का डिस्टेंस में अगर 0.8 हमारे 0.8 mm वाला पीच में हम प्रोवाइड करेंगे, कौन सा ना, वेबसेट, क्योंकि वेबसेट होता है वेव फॉर्म में, ये ज्यादा हम इससे लहराए नहीं पाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो बेड फिर ट्विस्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। आप ध्यान रखिए इसको फाइन पिच में डिजाइन देखने को मिलते हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन, what kind of setting of the saw you are finding in 0.8 mm pitch। आप लिखेंगे वेबसेट। अब आप क्वेश्चन घुमा पे पूछ सकता है, इन वेबसेट व्हाट काइंड ऑफ पिच यू आर मोस्टली सीइंग, देन लिखेंगे हम 0.8। समझ में आ गया। एंड जैसे उस तरीके से उससे थोड़ा सा कोर्स होगा 1 mm, इसमें हम दोनों वेब या स्टैगर्ड दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 mm से ज्यादा हो गया इसका पिच, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस ये अगर 1 mm से ज्यादा हो गया, फिर हम स्टैगर्ड सेटिंग डालेंगे एवरी अल्टरनेट टीथ वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमको मिलता है। इसमें से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक टीथ में फोर्स अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है
एंड इसमें क्या हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि हमारा स्टेबिलिटी मिल जाता है पूरा का पूरा ब्लेड लेंथ में। आई होप कि मैंने इतना अच्छी तरीके से स्मॉल स्मॉल चीज को भी उठा के डिटेल्स में आपको समझा दिया। कभी आपको कभी भी ये जैसे आप नहीं बोलोगे कि कोई पूछेगा कि अरे वेबसाइट में कितना पिच प्रोवाइड करने में हम वेबसाइट डिजाइन देते हैं ना 0.8 mm एंड 1 mm भी देते हैं। 1 mm वेब भी दे सकते हैं, स्टैगर्ड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 mm से हमारा ज्यादा पिच आ रहा है मतलब हम वेबसाइट वहां पे कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कोई भी लाइन को मेरा स्किप मत कीजिए फिटर स्टूडेंट, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बिकॉज हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यू रटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से डिटेल समझा रहा हूँ। नहीं तो मैं हर 10 मिनट में 10 से 15 एमसीक्यू लेकर आपको पढ़ा के इस एमसीक्यू को दे के आपको मैं बुमराह कर सकता हूं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज आप थोड़ा सा स्किप मत कीजिए वीडियोस को। ठीक है, देखेंगे ये हमारा कंप्लीट हो गया सेटिंग ऑफ द शो, जो कि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट लग रहा था लेकिन बहुत आसान से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। देखेंगे स्पेसिफिक मोस्ट इंपोर्टेंट और एक देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ द हैक्सो ब्लेड। हैक्सो ब्लेड को हम किस तरीके से स्पेसिफाई किए थे इसको मैंने काल भी पढ़ाया था, आज भी अच्छी तरीके से और एक समझा देता हूं। इसका जो लेंथ, इसका पिच, इसका टाइप ऑफ द ब्लेड को लेकर, ठीक है, इसका जो लेंथ हम ऑलरेडी लेंथ पढ़ चुके हैं 250 से 300 mm है। इसका पिच हम पिच ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितने टाइप का पिच होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, सब में डिटेल्स में क्लास 1 में समझा दिया हूं। अगर आप नहीं देखो जाकर जल्दी देखिए। टाइप भी मैंने आपको समझा दिया, ऑल हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। ये मेरा आपको पढ़ा कि ये मेरा भी याद हो गया। ठीक है, आपको याद रह जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। अगर आप एक दुकान में जाओगे कि भाई साहब मुझे हैक्सो ब्लेड चाहिए, वो तो आपको बोलेगा कि आप क्या आपको कुछ पता है या नहीं पता है। हैक्सो ब्लेड चाहिए मतलब क्या, हैक्सो ब्लेड आपको कौन सा लेंथ में चाहिए, कौन सा पिच चाहिए, कौन सा टाइप चाहिए। ठीक है, ये सब चीज आपको बताना है। अगर एक फिटर स्टूडेंट आप हो, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आप हैक्सो ब्लेड मांगिएगा। जैसे कि प्रोफेशनल इंजीनियर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल इंजीनियर स्टूडेंट मांगते, ये शायद बड़े बड़े इंजीनियर को पता नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं हो सकता, लेकिन हमारे ये फिटर को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आप एक पेपर उठाएंगे, पेपर उठा के आप अच्छी से लिखेंगे एंड इसी तरीके से आप उसको प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से, हैक्सो ब्लेड मुझे चाहिए, मुझे 300 mm का चाहिए जितना आपका लेंथ रिक्वायर्ड है, मुझे 1.8 mm का पिच चाहिए एंड मुझे लो alloy चाहिए। लो alloy मतलब उसका जो मटेरियल है, ठीक है, लिख दीजिए, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लो alloy वाला चाहिए क्योंकि आपको पता होगा कि वो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी भी देता है, तो आप लिख दीजिए मटेरियल जिस तरीके से मटेरियल मार्केट से अवेलेबल होता है। एंड मुझे ऑल हार्ड ब्लेड चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका फ्लेक्सिबल चाहिए, ऑल हार्ड चाहिए एंड लेंथ क्या है, आपका पिच क्या है, ये चीज बोलेंगे तभी जाके के प्रोफेशनल इंजीनियर या प्रोफेशनल कोई टेक्निकल स्टूडेंट मांग रहा है, वो जो हार्डवेयर स्टोर है उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि स्पेसिफिकेशन को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। शायद ऐसा कोई नहीं है, क्लास नहीं दे रहा जो आपको इतना डिटेल्स में, इतना थ्योरेटिकली आपको समझा रहे, तो आप मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट दिस मच थिंग फ्रॉम यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखेंगे सिलेक्शन ऑफ ए ब्लेड। हम किस तरीके से ब्लेड को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ब्लेड को हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ब्लेड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मटेरियल टू बी कट। वेरी इंपॉर्टेंट, हमको कितना स्ट्रेंथ हमको जरूरी होता है एंड हमको कौन सा मटेरियल हम काटने जा रहे हैं, उसी तरीके से हम ब्लेड चूज करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर देखिए मैं इसको यहाँ पे एक अच्छा सा ब्लॉक करके समझा दिया, क्योंकि ये चीज यहां से क्वेश्चन हर एक पर आ जाता है। ठीक है ना, कौन सा मटेरियल को कौन सा ब्लेड हम चूज करेंगे। आप इसको देख के आराम से आपका माइंड में पिक्चरियल व्यू में सेट कर सकते। फाइन पिच हमेशा थिन सेक्शन के लिए याद रख लीजिए, कोर्स पिच थिक सेक्शन, खत्म। बस ये दो अच्छी तरीके से आप याद रख लीजिए। फाइन पिच फाइन होगा थिन सेक्शन के लिए, ऑब्वियसली जो जहां पे आपको थिन सेक्शन मिलेगा 2 mm को आपको सॉइंग करना है, वहां पे तो आप 5 mm का वाला थिकनेस वाला नहीं ले सकते ना। आप थिन सेक्शन के लिए फाइन पिच आप चूज करेंगे। ठीक है, तो 1.8 mm वहां पे चूज मत करिएगा। ठीक है, वहां पे 0.8 बेटर है, तो यहाँ पे चूज करिए फाइन पिच। कोर्स पिच चूज करेंगे थिक सेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे हमारा थिक सेक्शन है, ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया सेटिंग ऑफ द सॉ क्या होता है। ठीक है, एंड क्यों सेटिंग ऑफ द सॉ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक
ठीक है। आई होप कि आपको मैंने ये जो हैक्सो का जो चैप्टर है क्लास 1 एंड क्लास 2 दोनों आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। क्लास 1 हमारा खत्म हो गया एंड क्लास 2 भी हमारा खत्म हो गया, पूरा का पूरा हैक्सो चैप्टर खत्म। हम फाइल एंड हैक्सो चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि फाइल एंड हैक्सो चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए मैंने फाइल एंड हैक्सो चैप्टर इस तरीके से आपको पढ़ाया हूं कि एमसीक्यूज आप कभी अगर कहीं पे एमसीक्यूज आप करने आप भी चाहोगे, अगर ईमानदारी से मेरा क्लास आप किए होगे, जो 4 क्लास मैंने 5 क्लास किया हूं, तो आपको हर एक एमसीक्यूज आपको आ जाएगा, ठीक है। मैं ये जो होता है ना कि फिटर 1000 एमसीक्यू, फिटर 5000, फिटर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी आप एमसीक्यूज आप डिमांड कर लो कि जितने भी एमसीक्यूज आप रट लो, लेकिन ये चीज आप अगर नहीं समझोगे ना, प्रैक्टिकली ये दिमाग में जब तक नहीं जाएगा, सब स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रिपरेशन कर चुके हैं या जो करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए एक ब्रदर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक चीज को प्रैक्टिकली आप देखिए, हर एक चीज को प्रैक्टिकली आप यूज करिए, क्योंकि ये हमारा फिटर ट्रेड है। ये कहीं हमारा कोई बायोलॉजी या कोई ये नहीं कि हम रट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जैसे सेटिंग ऑफ द सब क्यों होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या बेनिफिट हमको मिलता है, सब मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूं यहीं पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब बहुत इसको पसंद किया होगा। आप प्लीज एक लाइक दीजिएगा एंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ये चैनल स्मार्ट फिटर है जो आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू।